फ़लस्तीनियों को गजा के जनूबी हिस्सों में जाने पर मजबूर करने के बाद इसराइल के जनूबी गजा पर हमले, खान यूनिस और रफाह में घरों पर बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, शोहदार जख्मियों में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल। शिमाली गजा पर भी शदीद गोलाबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 तक जा पहुंची। सिर्फ पीर को गजा पर बमबारी से 254 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम जारी, गजा से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद मजदूरों, फ़लस्तीनी गुलूकारा और रिसर्च साइंसदान दालाल अबू आमना को भी गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी खातून की अरब दुनिया से मदद की इल्तिजा। इसराइल की मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई से पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला का इसराइल का दौरा। 2000 अमरीकी फौजियों को 24 घंटे के नोटिस पर इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। इसराइल दुश्मनों को धमकाने के लिए अमरीका ने स्ट्राइक ग्रुप के बाद दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया। हिजबुल्लाह इसराइल झड़पों से जंग का दायरा वसी होने का खदशा। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर ना की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया। अमरीकी सदर कल इसराइल का दौरा करेंगे, इसराइल की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाएंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के सदर से भी मुलाकात होगी। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल से जद्दा में होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा कि इसराइली जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, चंद घंटों में मुज़ाहमती महाज की कार्रवाई मुमकिन है। पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए चीन से बरादराना ताल्लुक से ज़्यादा अहम कोई रिश्ता नहीं। CPEC सिर्फ मुआशी कॉरिडोर नहीं, चीन पाकिस्तान के एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक के मुहक्किकीन और स्कॉलर्स से गुफ्तगू। कहा CPEC बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार कर रहा है। CPEC का कमज़ोर तबके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज बीजिंग में शुरू हो रहा है। मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग आमद। चीन में बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 130 ममालिक से नुमाइंदे चीन पहुंचे हैं। बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चिन्नौट, बहामलगर, पाकपतन, मियांवाली और भक्कर में बारिश। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द होने लगा। मरी, स्वात, लोअर दीर, बाजोड़ और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तौर और दयामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। खुसूसी अदालत में अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI वकला ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर नकूल तकसीम नहीं हुई थी, इसलिए फर्द जुर्म मौखर हुई। चेयरमैन PTI को खदशा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को जवाज़ बनाकर उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी हुक्काम से 2 मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुक्काम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की जलावतनी भी लोगों के दिलों से मोहब्बत ख़त्म ना कर सकी। ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म से मुनशियात स्मगलिंग का इंकशाफ। ANF के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। 11 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरोह से मुंसलिक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के 4 सूबों से है। कहा, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मुलाजमीन का इस घिनौने फेल में मुलविस होना भी खारिज से इम्कान नहीं है। चमन में बाब दोस्ती पर पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की 3 दिन से मुअत्तल पैदल आमदोरफ्त बहाल।
लीवीज हुक्काम के मुताबिक चमन इंतजामिया, ऑल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस के माबैन इजलास के बाद अफगान हुक्काम से राब्ते हुए 1 अक्टूबर तक आमदोरफ्त के तयशुदा शराइत में नरमी का फैसला किया गया। स्पिन बुल्दक और चमन के शहरियों को तस्कीरा और शनाख्ती कार्ड पर आने जाने की इजाज़त दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म के खाके के बाद गार्डियन कार्टूनिस्ट स्टीव बेल को बरतरफ कर दिया गया। स्टीव के कार्टून में बेंजामिन नेतन्याहू को बॉक्सिंग के दस्ताने पहने अपने पेट पर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हुए दिखाया गया, जिस पर गजा की पट्टी का खाका था और गजा के रिहायशियों के लिए कैप्शन था, स्टीव 40 साल से गार्डियन के अहम कार्टूनिस्ट रहे। स्टीव के मुआहदे की मज़ीद कोई तजदीद नहीं की जाएगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हराया। ऑस्ट्रेलिया की इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये पहली फतह है।